मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने पैसे हो गए? मैडम जी आपके 200 रुपये हो गए। मैडम जी खुले नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रख लो, टिप है। क्या मैडम जी 200 रुपये के ऑर्डर पे 300 रुपये आप मुझे टिप दे रही हो? इसे मैं रख लूँ? अरे हाँ हाँ मुझे पता है 300 रुपये है, तू रख ले टिप के नाम पे। और वैसे भी मेरे घर वाले कहते हैं गरीबों की ना मदद करनी चाहिए। अब मैं गरीब कहाँ से ढूंढूं? तो तुम जैसे लोग जब डिलीवरी करने आते हैं तो मैं उनको ऐसे पैसे टिप दे देती हूँ। मैडम जी आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। इतनी सारी टिप तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं दी। कोई बात नहीं, खुश है, मजे कर। जी मैडम थैंक यू। आगे से कभी भी आपका ऑर्डर होगा ना तो मैं ही देने आऊँगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और बता, कहाँ दे रही है अपनी बर्थडे की पार्टी? कहाँ यार, मैं कहाँ बर्थडे पार्टी दे पाऊंगी। मेरे पापा कोई तेरे पापा की तरह अमीर थोड़ी हैं। क्या यार, तू तो हमेशा छोटी बातें करती है। तेरा बर्थडे आ रहा है और तू मेरी दोस्त है। तेरी बर्थडे की पार्टी ना मैं दूंगी, मेरी तरफ से तेरे बर्थडे पे ट्रीट। और वैसे भी कितना ही खर्चा आ जाएगा तेरे बर्थडे पे, 1 लाख 2 लाख, हद से 3 लाख। अरे मैं देख लूंगी सब, तुझे तो पता है ना मेरे पास कितना पैसा है। सच में? अरे यार मैं तो ये सोच के बैठी थी कि इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हो पाएगा। यार सच में तू तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त निकली। तू अपने फ्रेंड्स को रेडी रख और मैं भी अपने फ्रेंड्स को कॉल करके ना बुला लेती हूँ, और बेस्ट से बेस्ट क्लब चलेंगे। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट से ना कॉल करके अपनी सारी फ्रेंडों को बुला लेती हूँ, फिर अच्छे से क्लब में चलते हैं हम लोग। अरे हाँ हाँ तू टेंशन मत ले, हम महंगे क्लब चलेंगे। हाँ हाँ मैं कॉल करती हूँ। सर ये आपकी फाइल। रख दो, सर ये आपका ऑर्डर। रख दो, यहीं पे रख दो। अरे मैडम जी आप, नमस्ते, कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? भाई तू कैसे जानता है इनको? साहब इन मैडम को कौन नहीं जानता, ये मैडम तो बहुत अच्छी हैं। ये मुझे टिप दिया करती थी जब भी मैं इनके घर ऑर्डर लेकर के जाता था। ये वो नहीं है सर, वो वहाँ पे जो रॉयल एंट्री करके जो अपार्टमेंट है वहाँ रहती थी ये। सर अगर ये मैडम 200 300 या 400 का भी ऑर्डर करती थी ना तो भी उस पर 1000 रुपये 500 रुपये तक टिप दे दिया करती थी। मैं तो इनसे हमेशा कहता था कि मैडम आपका कभी भी ऑर्डर लगेगा ना मैं ही देने आऊँगा। इतनी सारी टिप दी मैडम ने मुझे, इनका चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? इन्हें तो मैं पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। कहीं भी मुझे दिख जाए मैंने एक झटके में पहचान लूंगा। मैडम जी आपकी कंपनी है क्या? इनकी कंपनी नहीं है, जॉब कर रही है यहाँ पर ये। और तुम, अगर तुम इतने ही पैसे वाली हो तो यहाँ 15,000 रुपए की जॉब क्यों कर रही हो? एक्चुअली सर बात ये है कि मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे पापा मेरे पे अपनी जान छिड़कते थे, तो मैं जितना पैसा मांगती थी वो मुझे दे देते थे। मैंने कभी पैसों की वैल्यू की नहीं, और मेरे पापा भी मैं जितना मांगती थी मुझे देते थे तो मैं भी उड़ा देती थी। सर एक्चुअली बात ये है कि मेरे पापा ने और मैंने पैसे कभी सेव करने की सोची ही नहीं। अगर हम सेविंग्स करते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होता। एक दिन अचानक से मेरे पापा का बिजनेस ठप हो गया, और मेरे पापा ने गलती ये करी कि उन्होंने ना सेविंग्स नहीं रखी हुई थी। और मेरी गंदी आदत ये थी कि मैं पैसे बिना सोचे समझे कहीं भी उड़ा देती थी। किसी को भी ऐसे ही एक दिन में 10-15 हज़ार दे देती थी। मुझे लगता था मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जब हमारे हालात ख़राब हुए तब समझ आया कि पैसों की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और सर जब बुरा वक्त चला तो मैंने अपने दोस्तों से हेल्प मांगने की कोशिश करी, क्योंकि एक टाइम पे मैंने उन पे बहुत पैसे उड़ाए थे सर। बट बाद में ये हुआ कि उन्होंने मेरे फ़ोन ही उठाने बंद कर दिए। फिर समझ में आया कि जब पैसा होता है ना तभी रिश्ते होते हैं। और सर फिर क्या, मुझे भी जॉब करनी पड़ी 10-15 हज़ार की सैलरी पे। अपने घर वालों को भी तो देखना था ना सर। बड़े बुजुर्गों ने बोला है ना तो कुछ सोच समझ के ही बोला है। बिल्कुल सही बात। पैसा हमें हमेशा बचाना चाहिए। अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ उड़ा दें। हमें सेविंग्स भी करनी जरूरी है। लाइफ में सेविंग्स ना बहुत मैटर करती है। अगर हम सही वक्त पे पैसा इकट्ठा कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वक्त में वो हमारे काम आए, तो पैसा जरूर इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। जिस तरीके से तुम अपने आप को ही देख लो, आज तुम 15,000 रुपये की जॉब कर रही हो, कभी तुम्हारे पापा बिजनेसमैन हुआ करते थे। अगर तुमने सेविंग की होती तो शायद आज तुम्हें ऐसे 15,000 की जॉब नहीं करनी पड़ती। हाँ सर आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उस वक्त मैंने पैसों की वैल्यू की होती और सेविंग्स रखी होती ना,
तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या पता उन सेविंग्स से मैं अपना खुद का बिजनेस दोबारा खोल सकती या मेरे पापा अपना खुद का बिजनेस ओपन कर पाते। बट दिक्कत ये थी कि हमने पैसे बिना सोचे समझे उड़ा दिए। पर आज समझ आ गया कि पैसे ना बिना मतलब के ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए, फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे ज़िंदगी में बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। बस याद रखना, आगे से कभी भी पैसों को फिजूल में खर्च नहीं करना है, सेविंग्स करनी है क्योंकि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे बुरे वक्त में अपने साथ नहीं देते, हमारी सेविंग्स साथ देती है। जी सर। चलिए जाइए।